Hey everyone, welcome back to Unlocking Minds. In this video, I'll be covering John Watson's perspective of theory of learning. I've already covered Ivan Pavlov's. If you haven't checked it out or you're not familiar with the concept, then you can go check it out. I'll be posting the link in the description below. So let's get started. So John Watson जो था वो behaviorist था and he has a famous quote जो basically ये बोलता है कि he said कि give me well informed dozen healthy infants and वो उन infants को किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट में कन्वर्ट कर सकता है डॉक्टर लॉयर आर्टिस्ट थीफ बेगर रिगार्डलेस ऑफ द टैलेंट्स जो हेरिडिटी है एबिलिटीज़ है या वोकेशंस हैं ओके सो बेसिकली ही बिलीव्ड इन दैट एंड जो जॉन वॉटसन का फेमस एक्सपेरिमेंट है इट इज़ नोन एज लिटिल एल्बर्ट ये इंस्पायर्ड पावलो से ही हुआ है सो पावलो ने पहला क्लासिकल कंडीशनिंग पहले किया था इट वाज अराउंड 1897 एंड देन 19 में जॉन वॉटसन ने लिटिल एल्बर्ट किया था ओके सो क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली डॉग पे था जॉन वॉटसन वांट टू सी कि ये ह्यूमंस में भी हम कंडीशनिंग कर सकते हैं या नहीं विच वाज प्रूवन कि हम कर सकते हैं सो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो हुआ था अराउंड 1913 से 20 में एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये हुआ क्या था सो बेसिकली उसने सबसे पहले एक वाइट रैट दिखाया था एक बच्चे को एंड उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था एंड दैट इज़ वाई वाइट रैट जो था वो न्यूट्रल स्टिमुलस था क्यों बिकॉज उससे कोई भी रिस्पॉन्स जो है एलिसिट नहीं हुआ कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स वॉज नॉट एलिसिटेड ओके उसके बाद उसने एक लाउड नॉइस बजाई एक बैंग ऑन अ डोर मान लेते हैं एंड उसका जो रिस्पॉन्स था वो बच्चा रोने लग गया उससे अब ये जो है ये यूसीएस है वाई बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा जो है वो तो तेज़ आवाज़ से डरेगा ही सो इसलिए ये यूसीएस है एंड यूसीएस एलिसिट्स अनलर्न रिस्पॉन्स राइट तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो होता है वो बिना सीखा हुआ रिस्पॉन्स होता है इनेट रिस्पॉन्स होता है अब उसने एक्विजिशन करने से पहले जो ड्यूरिंग कंडीशनिंग उसने क्या किया उसने आपको वाइट रैट दिखाया एंड उसके साथ लाउड नॉइस भी उसने बजाई सो लाउड नॉइस प्लस वाइट रैट फिर उसका फियर रिस्पॉन्स आया अभी भी ये यूज ही आ रही है वाई बिकॉज इट नॉट द रिस्पॉन्स इज नॉट फॉर द माउस बट इट इज़ रादर फॉर द लाउड नॉइस ओके एंड लास्टली जब पेयर अप बहुत रिपीटेडली हुआ यूसीएस का एंड एनएस का तब जो है एक्विजिशन हुआ उसने लर्न कर लिया कि जो वाइट रैट है वो ही फियर रिस्पॉन्स इंड्यूस कर रहा है नाउ वाई बिकॉज नाउ ही इज नॉट एक्चुअली अफेयर्ड ऑफ द लाउड नॉइज बट रैदर द वाइट रैट बिकॉज उसने ये लर्न कर लिया है कि जब भी वाइट रैट आएगा तो या तो लाउड नॉइज होगी नाउ बेसिकली वाइट रैट इज द फियर इंड्यूसिंग स्टिमुलस इसके बाद ऑल्दो दिस एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट एथिकल गाइज बिकॉज ऑब्वियसली ट्रॉमा बच्चे को दे दिया गया है फॉर द लाइफ टाइम बिकॉज और इसके बाद ये हो गया था कि नॉट ओनली द वाइट रैट जो भी वाइट चीज़ें थी फॉर एज अ रैबिट ठीक है तो जो भी वाइट चीज़ें थी ना उन सबसे इसको डर लगने लग गया था एंड विच इज़ जनरलाइजेशन ओके जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है इवान पावलोस में कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं ऑफ कंडीशनिंग जिसमें उसने जनरलाइजेशन कर लिया था बच्चे ने कि अब वो हर वाइट चीज़ से डर रहा था हर वाइट चीज़ पे ही वॉज इधर क्राइंग और सीकिंग सम पेरेंटल कंफर्ट ओके सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस बिकॉज हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस इसमें भी दिया है लिटिल एल्बर्ट में भी एंड हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में भी दिया है सो इन दोनों के अनकंडीशनल स्टिमुलस में क्या फ़र्क है दो टाइप के होते हैं एपेटाइट एंड अवर्सिव जो इवान पावलो ने अनकंडीशनल स्टिमुलस यूज़ किया था वो था एपेटाइट क्यों था बिकॉज एपेटाइट जो है वो अप्रोच रिस्पॉन्स एलिसिट करता है वो रिस्पॉन्स जो आपको प्लेजर दे या फिर जो आपको सेटिस्फाई करे तो फूड जो था इसमें इवान पावलो में यूसीएस सो इससे सैलिवेट कर रहा है एंड फूड खाने के बाद जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा प्लेजर मिलेगा उसको एंड दैट इज़ वाई एपेटाइट इज़ द स्टिमुलस इन इवान पावलो ओके एंड इसका एग्जाम्पल भी यही है ईटिंग या ड्रिंकिंग एंड मेनी मोर जॉन वाटसन ने जो यूज़ किया था यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस वो था आपका अवर्सिव क्यों बिकॉज जो है अवर्सिव स्टिमुलस बेसिकली मीन्स आपको अवॉइड करना है या एस्केप करना है ओके रिस्पॉन्स जो है उसमें ये आता है एंड इसमें जो लाउड नॉइस था वो था आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड ऑब्वियसली जो बच्चा है उसको एस्केप करना था एंड दैट इज़ वाई ही वॉज क्राइंग कि मुझे ये नहीं लाउड नॉइस सुनी है गिव मी सम कंफर्ट राइट सो इसका एग्जाम्पल है नॉइस या फिर इलेक्ट्रिक शॉक अब टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग समझते हैं सो टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग दो टाइप की होती है फॉरवर्ड कंडीशनिंग एंड बैकवर्ड कंडीशनिंग सो फॉरवर्ड कंडीशनिंग ही यूज़ हुई है जॉन वाटसन एंड इवन पावलो में इसमें बेसिकली फॉरवर्ड कंडीशनिंग में क्या होती है कि आपको सबसे पहले जो है न्यूट्रल स्टिमुलस मिलेगा एंड देन देयर वुड बी अनकंडीशनल स्टिमुलस सो पहले आपको न्यूट्रल स्टिमुलस फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस मिलता है जिससे कि आप प्रोड्यूस करें कंडीशनल रिस्पॉन्स आफ्टर कंडीशनिंग
ओके, सो फॉरवर्ड कंडीशनिंग ये हुई। बैकवर्ड कंडीशनिंग उल्टा होता है फॉरवर्ड कंडीशनिंग का। सो बैकवर्ड कंडीशनिंग में आपको पहले फूड दे देंगे एंड फिर बेल देंगे। ओके, सो पहले आपको अनकंडीशनल स्टिमुलस मिलता है, फिर न्यूट्रल स्टिमुलस मिलता है, एंड फिर आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। बैकवर्ड कंडीशनिंग जो है वो इनफेक्टिव होती है इन मोस्ट केसेस, एंड सबसे वीकेस्ट कंडीशनिंग इज द बैकवर्ड कंडीशनिंग, एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशनिंग इज द फॉरवर्ड कंडीशनिंग। और हमने 2 थ्योरीज में ऑलरेडी ये देख भी लिया है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट कंडीशनिंग। सो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशनिंग होती है वो होती है डिले कंडीशनिंग। डिले कंडीशनिंग में आपको पहले न्यूट्रल स्टिमुलस मिलेगा, फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस मिलेगा, जिससे कि आप कंडीशनल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करो। सो फॉर से हम अगर यही इसी एग्जांपल में चलते हैं, तो आपको सबसे पहले बेल मिलता है, फिर फूड मिलता है, जिससे कि आप कंडीशनल रिस्पॉन्स करो, विच इज सैलिवेशन। ओके, अब लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है डिले कंडीशनिंग में, कि जब आप न्यूट्रल स्टिमुलस प्रेजेंट करते हो ना, तो उसके बीच में थोड़ा एक गैप होता है, एक स्लाइट डिले होता है बिफोर प्रेजेंटिंग दी फूड। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपने 8 सेकंड्स के लिए बेल बजाई है, तो विद इन द 4th सेकंड, तो जो जैसे ही आपका 4th सेकंड होगा बेल का, तब आप फूड प्रेजेंट करते हो उसको। ओके, देन देयर इज ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है, अगेन न्यूट्रल स्टिमुलस मिलता है, फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस मिलता है टू प्रोड्यूस दी CR। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये होता है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस आप दे रहे हो एंड जो अनकंडीशनल स्टिमुलस दे रहे हो, उसके बीच में एक प्रॉपर टाइम गैप होता है। तो फॉर से आप न्यूट्रल स्टिमुलस दे रहे हो, आप बेल बजा रहे हो फॉर 4 सेकंड्स, फिर आपने अच्छा खासा 5 सेकंड का गैप रखा है, एंड देन आप उसको फूड प्रेजेंट कर रहे हो। ओके, फिर साइमल्टेनियस होता है कि आप एक साथ दे रहे हो। तो जैसे मान लो कि आपने बेल भी बजा दी है, हाथों हाथ आपने फूड भी प्रेजेंट कर दिया, तो दैट इज साइमल्टेनियस। बैकवर्ड कंडीशनिंग में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि पहले आप जो है उसको फूड दोगे एंड फिर बेल बजाओगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, but it is a type of conditioning, so we have to study it. This is it, guys. So classical conditioning and John Watson की theory I have covered, जिसमें मैंने types of UCS and types of conditioning भी समझा दी है. In the next video, I'll be covering Thorndike. So I'll meet you guys in the next video. If you guys need notes of theory of learning or any other topic, then you can join my Telegram channel as I upload all the notes, quizzes, and latest news regarding our field in that group. Stay tuned, like, share, and subscribe.